बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। परमहंस श्री गोपाल मणि जी महाराज जी की बीतक में हम लोग पेज नंबर 43 पे हैं। तो हम देख रहे हैं कि कैसे महाराज जी का जीवन बचपन से ही जो है विशेष रहा है। संवत 1616 में उनका जन्म हुआ और अभी ये 18 वर्ष के हो गए हैं, प्रयागराज पहुंचे हैं। वहां पर 3 दिन तक स्नान किए। तभी गंगा जो है देवी का रूप धारण करके इनके पास आती है और इनकी स्तुति करती है और अपनी इस पूरी जो उनका असली था कि वो धरती पे कैसे आई, भागीरथ उनको धरती पे लेके आए। क्योंकि उनके पूर्वज लोग जो है उनका तरण तारण नहीं हो पा रहा था, उनके पाप नहीं धुल पा रहे थे, तो उन्होंने तपस्या करके गंगा को जो है स्वर्ग से यहाँ पर बुलाया धरती पर कि उसमें स्नान करके हमारे पूर्वज जब उसमें स्नान करेंगे तो उनके पाप धुल जाएंगे। तो इसलिए इनको गंगा जी को जो है धरती पर भेजा जाए। लेकिन गंगा ने स्तुति ऊपर करी थी कि मुझे धरती पे ना भेजा जाए, क्योंकि उन्होंने ये कारण बताया कि मैं तो यहाँ से जब धरती पे जाकर बहूंगी तो सब लोग मेरे अंदर पाप धोने के लिए आएंगे, तो मैं तो खुद ही मैली हो जाऊंगी। इतने पापी लोग हैं धरती पे कि सबको एक कारण मिल जाएगा कि अ, गंगा बह रही है जो पाक पवित्र है, इनके अंदर जो है सब लोग जो नहाएगा उसके पाप धुल जाएंगे। तो गंगा जी ने भी मना किया था कि मुझे धरती पे मत भेजो, धरती में बहुत पापी लोग हैं, मेरे अंदर स्नान कर करके अपने ताप पाप धोने की कोशिश करेंगे। तो वो अपना बात बता रहे हैं कि तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर भागीरथ से पूछा कि तुम क्या चाहते हो। तब भागीरथ ने हाथ जोड़कर अपने पूर्वजों का समाचार सुनाकर कहा कि उनको तारने के लिए हम गंगा जी को पृथ्वी पर चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने एवं अस्तु कहकर मुझे मृत्युलोक में जाने की आज्ञा दी। कह रही है मैंने मृत्युलोक के पाप से कंपित होकर जवाब दिया। मतलब इनको भी पता था गंगा जी को कि मृत्युलोक में लोग बहुत पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं, तो वो पहले से ही कंपित हो गई। और उन्होंने जवाब दिया कि मुझे मृत्युलोक में जाने की आज्ञा मत दीजिए, मैं वहां नहीं जाऊंगी। क्योंकि मृत्युलोक में महापापी जन आकर अपना पाप मुझ में धो कर जाएंगे, फिर से पाप करेंगे और फिर आकर धोएंगे। उनको तो एक कारण मिल जाएगा कि भैया पाप करो और फिर जाके गंगा जी नहा लो, पाप करो और फिर गंगा जी जाके नहा लो, पाप धो लो। तो आपने तो ये आशीर्वाद दे दिया कि जो गंगा में नहाएगा उसके पाप धुल जाएंगे, तो ये तो बहुत बुरा हो जाएगा। बोलो तो बार बार पाप करेंगे और आकर मुझ में नहाकर अपने पाप धोएंगे। इस पाप से मैं मलिन होकर अत्यंत दुख को प्राप्त होंगी। उन्होंने कहा मैं इतने लोगों का जब पाप धोऊंगी तो मैं खुद भी मलिन हो जाऊंगी, सब मेरे अंदर आकर ही तो स्नान करेंगे। अपने पाप मैं तो उनके पाप धो दूंगी, क्योंकि वो तो मेरे अंदर स्नान करके पाप धो लेंगे, लेकिन मैं तो मलिन हो जाऊंगी। तो गंगा जी ने मना किया कि मुझे पृथ्वी पे मत भेजिए। इस कारण मैं मृत्युलोक में जाने से इनकार करती हूँ। गंगा जी ने कहा कि मैं इनकार करती हूँ, लेकिन अब उनकी आज्ञा कौन माने। ब्रह्मा जी ने पहले से ही भागीरथ को हाँ कह दी थी उनकी तपस्या से खुश होकर। लेकिन गंगा कह रही है कि मैंने मना किया था कि मुझे मृत्युलोक में ना भेजें। तब ब्रह्मा जी ने भी विष्णु भगवान से जाकर भगीरथ का और मेरा तथा अपना समाचार सुनाया। तो विष्णु भगवान ने मुझको बुलाकर कहा कि तुम मृत्युलोक में जाओ। तब ब्रह्मा जी को जब इन्होंने बार बार मना किया गंगा ने कि मैं मृत्युलोक में नहीं जाऊंगी, तो ब्रह्मा जी को इनकी बात समझ में आ गई। उन्होंने विष्णु भगवान से जाकर ये बात बताई, भगीरथ की बात भी बताई कि भगीरथ इनको मृत्युलोक में चाहते हैं लेकिन गंगा मृत्युलोक में नहीं जाना चाहती है। तो उन्होंने सब समाचार सुनाया। तो विष्णु भगवान ने गंगा को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम मृत्युलोक में जाओ और राजा सगर के लड़के से लेकर मृत्युलोक में जो भी पापी जन शुद्ध दिल से तुम्हारे जल में स्नान करेंगे वे पाप से मुक्त होंगे। तुम्हारे सभी पाप तथा दुख को नष्ट करने वाले, तुम जैसी सरिताओं को मुक्ति देने वाले 28वें कलयुग के 5000 वर्ष व्यतीत होने पर महामंत्र तारतम के उपासक प्रकट होंगे और तुम में अपने चरण का स्पर्श करके तुम्हारे सर्व पाप दुख को दूर कर तुम्हारे अंग को निर्मल कर देंगे। मेरे वचनों को सत्य मानकर तुम मृत्युलोक में जाओ। अब
गंगा क्योंकि बार बार मना कर रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं मलिन हो जाऊंगी, तो उनसे विष्णु भगवान ने ये वादा किया, या उन्होंने कहा कि मेरे वचनों को सत्य मानो, तुम जाओ। पहले तुम सब सब तुम्हारे अंदर अपने पाप धोएंगे, तुम सबके पाप धोती रहना, लेकिन 28वें कलयुग में अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म आकर तुम्हारे अंदर अपना चरण डालेंगे, अपना अंगूठा धोएंगे और तुम्हारे सर्व पाप से तुम्हें मुक्त कर देंगे। तुमने जो इतने पाप अपने अंदर धोए होंगे और तुम कह रही हो कि तुम मलिन हो जाओगी, तुम फिर से पाप पवित्र हो जाओगी, शुद्ध हो जाओगी, क्योंकि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म 28वें कलयुग में आकर तुम्हारे अंदर स्नान करेंगे या अपना चरण तुम्हारे से स्पर्श करेंगे, तुम वैसे ही शुद्ध हो जाओगे। मेरे वचनों को सत्य मानकर तुम मृत्युलोक में जाओ, ऐसा विष्णु भगवान ने इन्हें कहा। भगवान के वचनों को मानकर मैं मृत्युलोक में आई और चिरकाल से इन पापी जीवों का पाप अपने अंग पर धारण कर रही हूँ। गंगा जी अपनी व्यथा बता रही हैं कि मैं तब से मृत्युलोक में आई हुई हूँ और इन पापी जीवों का पाप मैं धो रही हूँ या धारण कर रही हूँ अपने अंदर। भाई इनके अंदर जाके धोते हैं तो इन्हीं के अंदर सारे पाप हैं। आज श्री भगवान के वचन सिद्ध हो गए हैं। आपके चरणों का स्पर्श होते ही मेरा दुख दूर हो गया है और मैं निर्मल पवित्र हो गई हूँ। देखिए यहाँ पर मैं इस लाइन को दोबारा पढ़ रही हूँ, क्या लिखा है कि इनको ब्रह्मा जी ने क्या कहा था। वो कह रहे हैं, तुम्हारे सभी पाप तथा दुख को नष्ट करने वाले, तुम जैसी सरिताओं को मुक्ति देने वाले 28वें कलयुग के 5000 वर्ष व्यतीत होने पर, 28वें कलयुग के जब 5000 वर्ष व्यतीत होने पर महामंत्र तारतम के उपासक प्रकट होंगे और तुम में अपने चरण का स्पर्श करके तुम्हारे सर्व पाप दुख को दूर कर तुम्हारे अंग को निर्मल कर देंगे। अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म आकर तुम्हारे अंदर स्नान करेंगे या चरण का अंगूठा धोएंगे, ऐसा नहीं कहा था, मैं गलत समझ गई थी, इसीलिए मैंने इस लाइन को दोबारा से पढ़ा है। उसमें लिखा है कि महामंत्र तारतम के उपासक प्रकट होंगे। ये इनके गोपाल वाणी जी के लिए कहा होगा कि महामंत्र तारतम के उपासक प्रकट होंगे, वो तुम्हारे अंदर स्नान करेंगे तो तुम्हारे सारे पाप खत्म हो जाएंगे। तो वो कह रही है कि विष्णु भगवान की ये बात आज सत्य सिद्ध हो गई है और आपके चरणों का स्पर्श होते ही मेरा दुख दूर हो गया है और मैं निर्मल और पवित्र हो गई हूँ, मेरे सारे पाप जो है वो खत्म हो गए। आप धन्य हैं, आपकी बड़ाई अनेक शास्त्रों में पाई जाती है। मुझको विश्वास हुआ है कि भगवान श्री विष्णु जी ने जो वचन कहे थे ब्रह्म मुनि कलयुग में प्रकट होंगे, वे आप ही हैं। अब गंगा जो है गोपाल मणि जी को ये बता रही हैं कि विष्णु भगवान ने जिस ब्रह्म मुनि के प्रकट होने की बात कही है 28वें कलयुग में, आप उनमें से ही एक है, क्योंकि आपके मेरे अंदर स्नान करने से मेरे सारे पाप धुल गए हैं। ऐसा गंगा इन्हें प्रकट होकर बता रही है। अब देखिए ये बड़ी विशेष अभी तक चल रही है कि गंगा जी ही इनको बता रही है। अभी गोपाल मणि जी को कोई भी एहसास यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है कि उनको पता लगा हो कि वो जो है ब्रह्म मुनियों में से एक है, लेकिन गंगा जो है वो उन्हें बता रही है कि आप ब्रह्म मुनि तारतम मंत्र के उपासक प्रकट होने वाले हैं 28वें कलयुग में, ब्रह्म मुनि जिनके स्पर्श मात्र से मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। तो वो कह रही है कि मेरे आप सारे पाप धुल गए हैं, आपने हमारे अंदर स्नान कर लिया, मेरे सारे पाप धुल गए और ब्रह्मा विष्णु भगवान की ये बात सत्य सिद्ध हो गई। दीक्षा मंत्रेण कृष्णस्य नरा मोक्ष व्रजंती वै कि पुनरे सदा भक्तिया पुण्यजन यच्युत दिग्जा। ब्रह्म पुराण का ये एक दोहा यहाँ पे लिखा हुआ है। आज पतित पावन भई शीघ्र चरण रज पाए, आस लगी चिरकाल की पूर्ण किए सोई आए। ये भी एक दोहा है जो जिसका मतलब वो बता रहे हैं कि आज पवित्र गंगा जी के ने अगर जो दोहा कहा, मतलब उनकी तरफ से ये दोहा है, आज पतित पावन भई शीघ्र चरण रज पाए। आपकी चरणों की रज पाकर, आपकी चरणों की धूल पाकर मैं पवित्र पावन हो गई हूँ। आस लगी चिरकाल की पूर्ण किए सोई आए। मैं चिरकाल से इसी समय की के इंतजार में थी
मेरी इच्छा यही थी जो आज पूर्ण हो गई कि मेरे पाप धोने कौन आएगा। सब लोग यहाँ के जीव तो मेरे अंदर पाप धो लेंगे, लेकिन मेरे अंदर जो इतने पाप आ जाएंगे और जीवों के, उनको मैं कैसे पाक पवित्र करूंगी, उनसे मैं कैसे मुक्ति पाऊंगी। तो वो कह रहे हैं वो समय मेरा आज पूर्ण हो गया है। इस तरह गंगा जी स्तुति करके आलोक हो गई। गंगा के वचनों से आपको भी निश्चय हो गया कि मुझ में कोई महान शक्ति समावेश है। ऐसा विचार कर आप अत्यंत प्रसन्न हुए। आज से इनको पता लगा गोपाल मणि जी को कि कुछ विशेष मुझ में है, जो इस ब्रह्मांड के और जीवों में नहीं है। मुझ में कुछ विशेष है। मेरे अगर जन्म से लेकर अब तक की सारी बात को समझा जाए तो मुझ में कुछ विशेष है, लेकिन अभी मुझे उसका एहसास नहीं हुआ कि वो विशेषता क्या है। लेकिन गंगा जी ने ऐसा बताया कि मेरे स्नान करने पे उनके पाप धुल गए, तो निश्चित ही मुझे तो नहीं पता कि मेरे स्नान करने से उनके पाप धुले होंगे। मुझे ऐसा कोई एहसास नहीं हुआ गोपाल मणि जी को, लेकिन गंगा जी इनकी स्तुति करके इनको बता रही है, तो इनको ये समझ में आया कि कुछ विशेष बात जरूर है मेरे साथ, कोई विशेष शक्ति जरूर है जिसका अभी मुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन है जरूर। क्योंकि आसपास का माहौल ऐसा उनको अवगत करा रहा है कि उनके अंदर कुछ विशेष है। तो वो इस बात को जानकर अति प्रसन्न हुए कि परमात्मा की मेहर मेरे ऊपर विशेष रूप से है और मैं कुछ विशेष हूं, अलग हूं। तीर्थराज प्रयाग में आपने 1 मास निवास किया और सब संत महात्माओं के पास जाकर सत्संग का लाभ भी लिया। तत्पश्चात आपने काशीपुर को प्रस्थान किया। अब जहां के लिए घर से निकले थे काशीपुर के लिए, वहां के लिए ये आगे बढ़ते हैं। आप ब्रह्मचारी वेश में रहे, जिसके सिर पर केश, ललाट पर केश, चंदन का खौर, नेत्र मानो विकसित कमलदल, अधर रंग परवाली से पूरित, दंत मानो मोतियों से पिरोए हुए चमक रहे हो, रसना अमृत रस से भरी हो, अंग पर पीत वस्त्र और गले में भूज जनेऊ, मेखली, कटी कोपीन, बगल में कुशासन, कर में तुम्बी पात्र, एक हाथ में इंड और पद पाटुका से विहीन ऐसा वेश धारण किए सुंदर बदन, कोमल मन, प्रसन्न लटकनी चाल से चले जाते हैं। अब इनके सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। वैराग्य रूप धारण किया था। अगर आप पढ़ें ध्यान से तो कहीं ना कहीं जो उदयपुर में राज शिवजी साहिब जी ने सब सुंदर साहब को जो है वैराग्य रूप धारण कराया था, वैसा ही है कि कद्दू का पात्र और मालाएं और जो है वर्णन इनका कर रहे हैं। एक बार फिर से पढ़ रही हूँ, इनका बड़ा सुंदर वर्णन किया हुआ है। आप ब्रह्मचारी भेष में रहे, जिनके सिर पर केश लंबे बाल कर लिए थे उन्होंने, और केश, ललाट पर केशन चंदन का खौर और माथे पर केसर और चंदन की लकीरें उन्होंने बनाई हुई थी। नेत्र मानो विकसित कमल दल, नेत्र बड़े कमल की तरह सुंदर थे। अधर रंग परवाली से पूरित, और उनके होठ जो है वो लाल रंग से स्वतः ही पूरित थे। वो कोई लाल रंग लगाते नहीं थे, वैसे ही सुंदर लाल रंग के थे। रंग परवाली मंदिर से, जैसे रंग परवाली मंदिर का रंग कौन सा है, लाल रंग का है, वैसे ही कह रहे हैं अधर रंग परवाली से पूरित है। दंत मानो मोतियों से पिरोए हुए चमक रहे हैं। उनके दांत अति सुंदर जो है वो लाल होठों के बीच में सुंदर मोतियों जैसे दिखाई देते हैं। रसना अमृत रस से भरी हुई है। जब बोलते हैं तो रसना बहुत ही मीठी है, ऐसे लगता है कि अमृत झड़ रहा हो, इतनी सुंदर वाणी से वो बोलते थे। अंग पर पीत वस्त्र, अंगों के ऊपर पीले रंग के वस्त्र उन्होंने धारण किए हुए हैं। गले में मूज जनेऊ, मेखली, कटी कोपिन, तो जो उस समय लोग जनेऊ पहना करते थे, जिसको मेखली भी कहते हैं, इस तरह का उन्होंने कुछ पहना हुआ है अपने अंगों में। बगल में कुशासन, कर में तुम्बी पात्र, तुम्बड़ा हाथों में वो पात्र जिससे कि भिक्षा ली जाती है, जिसको बोलते हैं कद्दू का पात्र। बगल में कुशासन, कुछ बगल में भी ऐसे उड़ा हुआ है, और कर में तुम्बी पात्र है। एक हाथ में इंड, पद पाटुका से विहीन, पद पाटुका से विहीन और नंगे पैर चल रहे हैं। मतलब वो कह रहे हैं कोई उन्होंने पैरों में चप्पलें अपले नहीं पहनी है। ऐसे वेश धारण किए हुए सुंदर बदन, कोमल मन, प्रसन्न लटकनी चाल से चले जाते हैं। अब ये कहाँ जा रहे हैं, काशीपुर जा रहे हैं। कह रहे हैं बहुत ही सुंदर इनका रूप सौंदर्य। ही पहले ही बताया कि जब वो पैदा हुए थे तो उनके रूप से मोहित होकर
सब लोग जो है कुटुंब परिवार वाले इनसे मोहित हो जाते थे, बड़े सुंदर थे गोपाल मणि जी। तो कह रहे हैं कि ऐसा भेष धारण किए, सुंदर बदन, उनका बदन बहुत सुंदर था, और कोमल मन, ऊपर से मोर मन भी उनका जो है वैराग्य भाव से भरा हुआ कोमल हृदय था। प्रसन्न, बहुत प्रसन्न रहते थे, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी। लटकनी चाल से चले जाते हैं काशीपुर की तरफ, लटकनी मटकनी चाल से चल रहे हैं, पैदल ही चल रहे हैं। आपका रूप अत्यंत आकर्षण, मन हरने वाला है। इतना सुंदर है गोपाल मणि जी कि उनका रूप जो है बहुत ही आकर्षित है, और कोई भी उनको देखे तो उनका मन आकर्षित कर ले। 18 वर्ष की आयु में वैराग्य वेश को धारण कर लिया है, तो सुंदर रूप तो निखर के आएगा। 18 वर्ष की आयु तो वैसे ही नवयौवन की एक ऐसी आयु होती है जब वैसे ही अंदर से सुंदरता फूटी पड़ती है, और ऊपर से जिसके ऊपर अक्षरति पूर्ण पारण की मेहर हो, ऊपर से उन्होंने इसी उम्र में वैराग्य को धारण कर लिया। तो वो कह रहे हैं सुंदरता की कोई सीमा नहीं थी, इतने सुंदर वो छोटे से साधु लगा करते थे महात्मा, और चले जा रहे हैं बड़े ही अपने उभरते हुए सौंदर्य से, और साधु रूप धारण करके वो जा रहे हैं कि सबका मन उनकी तरफ मोहित हुआ चला जा रहा है। जिस रास्ते से होकर आप निकलते हैं, नर नारी बालक बालिकाएं वृद्ध सभी देखकर मोहित हो जाते हैं। इतने सुंदर हैं कि जिधर भी रास्ते से गुजरते हैं, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, नार नारी हो, बालिकाएं हो, वो छोटा बच्चा हो और वृद्ध हो, हर कोई उनकी तरफ आकर्षित होता है। सबको आश्चर्य लगता है कि 18 साल की उम्र में साधु बन गए, और ऊपर से इतना सौंदर्य, सौंदर्य उनका रूप था, तो सब आकर्षित हुआ करते थे। पर आप किसी की तरफ देखते नहीं थे, लेकिन इनका मन नहीं भटकता था किसी से भी, कि मुझे इतने लोग चाह रहे हैं, मुझे इतने लोग देख रहे हैं, मेरी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। उनको इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनका मन 18 वर्ष की उम्र में ही बंधा हुआ था। वो कह रहे हैं, पर आप किसी की तरफ नहीं देखते थे। जब आप कृपा दृष्टि कर किसी की तरफ देख लेते थे, वह अपने को धन्य धन्य मानता था। वो कह रहे हैं खुद तो वो किसी की तरफ देखते ही नहीं थे, और कभी उनकी नजर किसी के ऊपर चली भी जाती थी तो वो कह रहे हैं कि वो व्यक्ति अपने आप को धन्य धन्य मानता था कि भाई इन्होंने हमारी तरफ देखा तो सही। इतने सुंदर रूप वाले थे गोपाल मणि जी। यूं चलते चलते आप काशीपुर पहुंच गए, और शिवपुरी में जाकर शंकर भगवान के दर्शन किए, और जो उत्तम दृश्य थे उसका अवलोकन किया। तत्पश्चात एकांत में जाकर गंगा के किनारे उसी घाट पर रात्रि को विद्या अध्ययन करने के विचार सागर में तल्लीन होकर बैठे। वहां पर काशीपुर पहुंच गए, और विद्या अध्ययन कहाँ से शुरू करें ऐसा विचार करके वो गंगा के किनारे पर बैठे हुए थे। अब क्या हुआ, फिर घटना घटित हुई सुंदर साचे। रात्रि को विद्या अध्ययन करने के विचार सागर में तल्लीन होकर बैठे हुए थे गंगा के किनारे। सरस्वती देवी ने आपकी ये दशा देखकर स्वयं प्रकट हो प्रणाम किया। अब सरस्वती कौन है? विद्या की देवी है। सरस्वती विद्या की देवी होती है ना? नहीं, सरस्वती तो राग की देवी होती है ना? ए, वर्षा, डॉली दीदी बताइए, सरस्वती किसकी देवी है? सरस्वती विद्या की ही होती है। सरस्वती विद्या की होती है, और सरस्वती को राग रागिनी के रूप में भी देखा जाता है ना, कि इनके गले में तो सरस्वती बैठी हुई है, ऐसा कुछ कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, मतलब विद्या में, क्योंकि शास्त्रीय संगीत भी विद्या ही है ना। हाँ हाँ, वो भी एक विद्या है। तो विद्या की वो भी देवी भी विद्या कहते ही हैं है। सरस्वती को, हाँ और राग हाँ रागिनी की देवी भी सरस्वती कहते हैं, कि हाँ ऐसा मैंने सुना हुआ है कहावत, कि इनके हृदय में हाँ, सरस्वती वास कर रही है। कला संगीत जितनी भी कलाएं हैं सबकी हम्म, देवी सरस्वती है। सरस्वती। जितने भी, हाँ, कलाएं। नहीं, सरस्वती देवी का जब चित्र भी बनाया जाता है तो इसी हिसाब से चित्र बनाया जाता है कि वो वीणा, वीणा लेकर वीणा बैठी होती है हुई ना है। उनके हाँ, हाथ में, वीणा भी होती है। वैसे मतलब विशेष उसे विद्या की ही देवी कहा जाता है, विद्या में विद्या ही की देवी कहा। कलाएं भी आती है ना। हम्म। तो अब क्योंकि ये विद्या ग्रहण करने के वो लिए आए हैं ब्रह्मा जी की पुत्री है ना, ब्रह्मा जी की। अच्छा। तो विद्या की देवी। तो सरस्वती देवी ने आपकी ये दशा देखकर, क्योंकि ये इस असमंजस में है कि विद्या कहाँ से शुरू की जाए, आगे की अरे शिक्षा। सरस्वती ना जी, सरस्वती को तो ब्राह्मणी कहा जाता है। वो ब्रह्मा जी की पत्नी के अर्धांगिनी है। जैसे विष्णु जी की अर्धांगिनी लक्ष्मी जी है, शिव की अर्धांगिनी पार्वती जी है, ऐसे ही वो अर्धांगिनी मानते हैं इन्हें, ब्रह्मा जी की।
पत्नी अर्धांगिनी मानते हैं अच्छा, सरस्वती जी पुत्री को। नहीं है, ओके अर्धांगिनी ओके है। ओके ओके, मेरे को शायद कंफ्यूजन हो हाँ गया हाँ वो। बिल्कुल। हाँ, तो पत्नी मानते हो, मीन्स इनके उनकी पत्नी है। हाँ इनके इन जैसा स्कूल वगैरह में भी सब जगह इनकी फोटो मिलेगी विद्या के लिए। जहां भी विद्या, कोई भी विद्या हो, चाहे संगीत विद्या हो, चाहे कोई सी भी हो, इनके सफेद वस्त्र होंगे कि ज्ञान का प्रतीक है ना ये। हम्म। और जो लक्ष्मी जी है उनके लाल वस्त्र है, शोभा का प्रतीक है। इन्हें शक्ति मानते हैं पार्वती जी को, ये शक्ति का प्रतीक है। ये आप सही कह रही हैं कि स्कूलों में पहले विद्या की में सरस्वती देवी की मूर्ति हुआ करती थी, उन्हीं के आगे हम लोग की प्रार्थनाएं हुआ करती, जो सुबह स्कूल में जाके प्रार्थना करते हैं ना, जो वो सरस्वती की मूर्ति लगी रहती है किसी स्कूल में। और अगर मूर्ति ना हो तो पोस्टर लगे रहते थे ऐसे कमल के ऊपर बैठकर सफेद वस्त्रों में वीणा बजाते हुए, ऐसे सरस्वती देवी। अब बचपन की बातें याद आ रही हैं। हाँ जी, ऐसे आप सही कह रही हैं। सरस्वती देवी ने आपकी यह दशा देखकर स्वयं प्रकट हो प्रणाम किया, और आप उस महा माया विश्व मोहिनी सूरत रूप। हाँ, सूरत में जो मंदिर है वहां से, वहां पे भी सरस्वती जी की लगी हुई है अच्छा। ऊपर। हम्म। तो क्योंकि अभी इनको विद्या अध्ययन करने के लिए थोड़ा असमंजस हो रहा है गोपाल मणि जी को, तो स्वयं विद्या की देवी सरस्वती देवी प्रकट होकर आपकी यह दशा देखकर स्वयं प्रकट होकर इनको प्रणाम करती हैं, और कहती हैं कि आप उस महामाया विश्व मोहिनी रूप को देखकर कुछ विचलित हो पूछने लगे। गोपाल मणि जी ने जब इन्हें देखा तो उन्होंने पूछा कि हे मातेश्वरी, तुम कौन हो? तब देवी ने उत्तर दिया कि मेरा नाम सरस्वती है, मैं स्वयं विद्या की अधिपति हूँ। बता दिया उन्होंने कि मैं स्वयं विद्या की अधिपति हूँ। हे ब्रह्मचारी, आप तो महाविद्या के अधिपतियों के देव हो, मैं आपके दर्शन करने को आई हूँ, आप किस लिए चिंता कर रहे हो? उन्होंने कहा मैं तो विद्या की अधिपति हूँ, लेकिन हे ब्रह्मचारी, आप देखिए सब इनको पहचान रहे हैं। अभी गोपाल मणि स्वयं को नहीं पहचान रहे, गंगा ने भी पहचाना है, सरस्वती ने भी पहचाना। सरस्वती जी ने कहा कि मैं तो विद्या की अधिपति हूं ही, लेकिन आप ब्रह्मचारी, आप तो महाविद्या के अधिपतियों के भी देव हैं, आप तो विद्या के अधिपतियों के भी देव हैं, मैं आपके दर्शन करने क्यों आई हूँ, आप किस लिए चिंता कर रहे हैं? तब आप श्री सरस्वती देवी के ऐसे वचन सुनकर बोले कि मैं एक महात्मा के मुख से काशीपुर का महत्व सुनकर यहाँ विद्या अध्ययन करने आया हूँ। तब वह देवी बोली कि महाराज, आप अपने स्वरूप को भूले हुए हैं, आपको सर्व विद्या वेद शास्त्र उपनिषद जो इस नश्वर जगत में प्रगटे हैं या गुप्त हैं, सभी मुखाग्र होंगे। आपका नाम आज से श्री गोपाल मणि भट्ट उस स्थान से प्रकाश हुआ। आप सभी जीवन तथा सर्व विद्या का उद्धार करने हेतु इस संसार में प्रकट हुए हैं, मैं भी आपके दर्शन कर कृतज्ञ हो गई हूँ। इतना कहकर प्रणाम करके वह देवी आलोक हो गई। उन्होंने इनको इनके स्वरूप की पहचान कराई। उन्होंने कहा आप सब कुछ भूल चुके हैं, आप यहाँ विद्या अध्ययन करने आए हैं, आप तो विद्याओं के अधिपति मैं हूँ, और आप तो अनेकों अधिपतियों के भी देव हैं। आपको तो वेद शास्त्र मुख में वैसे ही उच्चरित हो जाएंगे, आपको वेद शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके तो वेद शास्त्र आपके अधीन है, तो आपको कोई भी शिक्षा ग्रहण करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप अपने मूल स्वरूप को भूले हुए हैं, इसलिए आप सोच रहे हैं कि आपको अध्ययन करना है, वरना वेद शास्त्र तो सब आपके अधीन है, आपको किसका अध्ययन करना है? आपको किसी का भी अध्ययन नहीं करना, बल्कि मैं तो आपको पहचान रही हूँ, मैं तो विद्या की अधिपति देवी, और आप अधिपतियों के देव हैं, तो मैं तो आपका दर्शन करने आई हूँ। आप अपने मूल स्वरूप को जब याद कर लेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की शिक्षा ग्रहण करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा सरस्वती इनको बता रही है। अब ये कहकर सरस्वती देवी जो है वो आलोक हो गई, और यहाँ से इनका नाम जो है दीदी, राम जी दीदी, प्रणाम। दीदी अभी ना और लोग भी मतलब कहने लगे हैं, मतलब औरों की भी वीडियो आती है, हमारी तो मतलब गोपाल मणि जी के माध्यम से सुंदर साथ जी को पता ही है, लेकिन और लोगों की भी वीडियो आने लगी है टीवी सीरियल्स की, कि एक बार ना मतलब स्वर्ग में, उसमें वैकुंठ में लक्ष्मी जी ने, सरस्वती जी और गंगा जी ने, तीनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया। और फिर जब वे श्राप दे दिया कि भाई तुम्हें पृथ्वी पर गंगा जी मतलब नदी के रूप में प्रवाहित होना पड़ेगा, तो उन्होंने विष्णु भगवान से पूछा कि भाई हमारा ये पाप जो है वे मुक्त कैसे होगा,
तो तब उन्होंने बताया था कि जब कलयुग में ब्रह्म मुनि आएंगे तो उनके चरणों के रज से ही तुम पाप मुक्त होकर वापस आओगी। तो जो लक्ष्मी जी हैं वो पद्मा नदी नदी बनकर वो मतलब वहां पे पन्ना जी में प्रवाहित हुई थी, और सरस्वती जैसे कि सबको पता है कि लुप्त हो चुकी है, और पद्मा नदी भी लुप्त हो चुकी है, और गंगा नदी नदी भी जो है वो लुप्त होने वाली है ऐसा। और टीवी सीरियल्स में भी दिखाने लगे हैं कि गंगा नदी के लुप्त होने का समय आ गया है, क्योंकि अब प्रलय का टाइम जैसे जैसे निकट आ रहा है, तो उसमें लिख रहा था कि गंगा नदी का लुप्त होने का समय भी निकट आ गया है। प्रणाम पाप जी इतने दीदी। बढ़ गए हैं कि वो कितना पाप हरण करें, तो वो लुप्त हो जाएंगी। भाई दुनिया में पाप भी तो इतना बढ़ रहा है, और गंगा में स्नान करने से अब कहाँ पाप धुलते हैं। अब नहीं धुलते, पहले धुलते थे, अब नहीं धुलते। क्योंकि इतने पाप करें, क्योंकि आप इतना पाप करें, सोचे गंगा में स्नान करेंगे आके फिर पाप करेंगे। अब तो कलयुग में इतना पाप बढ़ गया है कि आप गंगा में भी नहाकर गंगा भी आपके पापों को नहीं धो पाएगी। वो उस समय की दीदी अब बात है। कहते हैं ना कि दूसरी तरह से पाप धुलेंगे ना, अब ज्ञान के माध्यम से। कहते हैं क्या? कि हरिद्वार में भी कुंभ के मेले में स्नान करो, तो कुछ लोग उसमें ये भी भाव निकालते हैं कि केवल गंगा में स्नान नहीं करना, जैसे वहां पे ऋषि मुनि आते हैं वो शास्त्रार्थ होता है, तो उस ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन करना है, ना कि गंगा जी के जल में। ऐसे भी भावार्थ निकालते हैं हम्म। निकालने वाले संत। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मतलब जब तक आप ज्ञान रूपी गंगा में स्नान नहीं करेंगे तब तक आपके पास कैसे धुलेंगे। ज्ञान ही आपको जगा सकता है, ज्ञान ही आपको पाप करने से रोक सकता है, ज्ञान ही आपकी रहनी को ठीक कर सकता है। अभी देखिए हम और आप भी हैं, हम लोग कोई पाप तो नहीं करते, ना किसी का दिल ही दुखाने की कोशिश करते हैं, फिर भी अपनी रहनी को ही सुधारने के लिए हम ज्ञान के माध्यम से ही तो आगे बढ़ते हैं। ब्रह्ममुनियों की रहनी पे चलने के लिए भी हमें ज्ञान की जरूरत रहती है, हर पल हर घड़ी। अगर हम लोग इतना वाणी का मंथन ना करें तो हम थोड़े थोड़े से खराब होने लग जाते हैं, थोड़ा थोड़ा सा कटु बोलने लग जाते हैं। आप अगर देखें 4 दिन वाणी मंथन ना करें, उसी दिन जो है मुख से कुछ कटु वचन निकल जाते हैं फ्लो में, पता भी नहीं लगता। तो हम लोगों को भी, सारी दुनिया को क्या मतलब, हम लोग अपने अंदर ही प्रैक्टिकल देखें कि हमें भी हर समय वाणी मंथन की जरूरत पड़ी रहती है। कि हमने ब्रह्मवाणी इतनी बार पढ़ ली, अब हमें कोई जरूरत नहीं, लेकिन बार बार हमने कितना भी पढ़ा हो, कितना भी हमें याद हो, फिर हमें उसको जो है मंथन करना पड़ता है, वरना हमारे व्यक्तित्व में थोड़ी थोड़ी सी खराबी आने लग जाती है। और वाणी से जुड़े रहो तो हम पाक पवित्र से बने रहते हैं, कहीं ना कहीं हमें हर समय पूरा दिन हमारा ठीक रहता है कि हम राज्य को याद करके गए हैं, मंथन करके गए हैं, तो अब कटु नहीं बोलना है किसी को, ऐसे नहीं कहना है, वैसे नहीं कहना है। बहुत सी बातें होती है जो पूरे दिन में हमारे सामने आती है, चैलेंजेस जिसको हम लोग पार करते हैं कि नहीं भाई इस समय हमें ऐसा ऐसा बन के रहना है, नहीं ऐसा करना है। मन में तो मन तो बहुत कुछ कहने को कहता है, सामने वाले ने अगर कुछ आपको कह दिया तो आपको उसको बदले में जवाब देने के लिए आपका मन बहुत आपको प्रेरित करता है कि अब भैया कब तक जवाब नहीं, दे दो जवाब, जब जवाब दे दो। फिर वाणी मंथन किया होता है तो अपने ढंग से देते हैं, पैसा तो नहीं देते जैसे एक कटु वाला हो, लेकिन फिर भी जो है उसको ज्ञान के माध्यम से करने की कोशिश करते हैं। मेरे अंदर तो ये यहाँ से जाने के बाद ऑफिस में इस तरह की घटनाएं घटती है कि कई बार ऐसा होता है कि मतलब अपना जो है दीदी ऐसा वैसे। तो होता ही है, ऐसा तो नेचुरल है, लेकिन फिर भी मतलब राज्य की वाणी जो है ना अपना असर दिखाती है, और वो रोक ही लेती है, वो रोक ही लेती है। और वैसे भी कहते हैं ना, कलयुग में जो निष्कलंक बुद्ध अवतार आए हैं वो ज्ञान रूपी तलवार लेके ही तो आए हैं राज्य। पहले कहते थे भाई एक रावण था तो राम ने उनका वध कर दिया, एक कंस था द्वापर में तो उसका वध कृष्ण जी ने कर दिया। अब तो घर घर में मतलब रावण और कंस हैं, तो उसके लिए तो ज्ञान रूपी तलवार ही कार्य कार्य करेगी ना। इतने राम और इतने कृष्ण जी कहाँ से आएंगे? अब तो ज्ञान रूपी तलवार से ही अपने अहंकार को मारना है। हाँ, और अब तो व्हाट्सएप पे इतने मैसेज आते हैं ना कि अब घर घर में रावण है, अब तो ये भी मैसेज आना लगा घर घर में रावण की तो बात तो है ही है। वो यहाँ तक तो ज्ञान पहुंचा कि घर घर में रावण है। एक रावण हुआ करता था, अभी घर घर में रावण है। अभी तो ये भी मैसेज आ रहा है कि घर घर में रावण से आगे हर व्यक्ति के अंदर एक रावण है, हर एक व्यक्तित्व के अंदर एक रावण है। आपको अपने अंदर के रावण को मारना है, तो हर व्यक्ति अपने अंदर के रावण को पहचान ले, कंस को पहचान ले तो बात खत्म हो जाए। तो सब क्या देख रहे हैं अभी, दूसरे के अंदर तो रावण देख रहे हैं लेकिन अपने अंदर के रावण को नहीं देख पा रहे हैं। तो सबके अंदर, हमारे अपने अपने अट्ठाईस अंदर भी एक अट्ठाईसवें एक है। कलयुग 28वें कलयुग में यही तो ज्ञान आया
कि अब अपने को सुधार लो तो सब सुधर जाएगा। जो अपने अंदर रावण है वो सब मारो। तो सबने अपने अंदर का रावण मार दिया तो रावण रहा ही नहीं। रावण राय, लेकिन सबके अंदर एक राम भी है। जैसे एक हाँ रावण है जी, एक वैसे राम एक भी है। राम भी है। कि यही तो है, जो जो राम है उसे जागृत कर लो। जो राम है उसे जागृत करो, राम बन जाओ, राम की चलनी पे चलो। भाई जो राम ना, राम आए उन्होंने जो करा उसे तो कोई नहीं कर रहा। पर राम जी राम जी की आरती उतार लो। राम आज तुम ये पाठ कर लो, तुम ये पाठ कर लो, हनुमान जी का पाठ कर लो, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। ये तो नहीं देखता कि राम जी ने क्या करा रावण, और हनुमान जी ने क्या करा, उसकी उनकी चलनी पर तो नहीं चल रहे ना। जो उस पे चलनी पर चलोगे तो सभी हनुमान बन जाएंगे, सभी राम बन जाएंगे, तो रावण रहने का ही नहीं। हम्म अगर आप अपने को सब सुधारना है तो सब कुछ सुधर जाएगा। हम्म अब हम तो एक दूसरे को सुधारने के चक्कर में रहे हैं ना। नहीं खैर, अब बबीता दीदी, अब हम लोग किसी को सुधारने का कोई प्रयास नहीं करते हैं। हम लोग कहते हैं बस हम सुधर के अपने पे केयर- चल, यही काफी है। बात यह है, अपने पे केयर की बात करनी चाहिए ना। अगर तुम दूसरे को कहोगे तो बुरा लगेगा। ये बात भी तो अपने पे केयर का करनी चाहिए ना। अगर तुम दूसरे को कहोगे तो तुम कहेगा अच्छा तू बहुत बड़ा रावण, तू बहुत बढ़िया राम है, मैं रावण हूँ। तो इसलिए अपने को ही रावण बोलकर सुधारने की कोशिश करो। हम्म अगर दूसरे को भी पता हो तो अपने को कोई कहेगा बताओ। हम्म संस्कृत की सूक्ति है ना, सबसे पहले हमने वो छोटे ही 9th-10th में पढ़ी थी, स्वम स्वम आचरणम शिक्षरेत। हमें स्वयं को ही शिक्षित करना है, अपने अपने ही आचरण को सुधारना है। और तुलसीदास जी की रामायण की चौपाई है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। उपदेश देने के लिए तो बहुत लोग हो गए, अपने आचरण उस उपदेश के अनुसार करना ऐसे लोग ज्यादा नहीं है। तो इसलिए हमें अपने को ही सुधारने का प्रयास करना है। बिल्कुल सही। तो सुंदर साथ जी, वैसे तो पेज यहाँ पे खत्म ही हो रहा है। ये सरस्वती देवी इनको बताती हैं कि आपको किसी भी तरह की शिक्षा की ग्रहण करने की जरूरत नहीं है, उनका मार्गदर्शन करती हैं। तो कह रहे हैं कि आप वेद विद्या से पारंगत हो गए। यहाँ पर उनको सारे वेद शास्त्र जो भूले हुए थे, वो कहने का मतलब है कि वो यहाँ से पारंगत हो गए। जिस तरह मनुष्य को नींद से जागृत होने पर सभी पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं, उसी तरह आपको वेद शास्त्र आदि का अनुभव होने लग गया। यहाँ से इनको वेद शास्त्र आदि का अनुभव हो गया, इनको अब फिर शिक्षा ग्रहण करने की जरूरत नहीं पड़ी। गोपाल मणि जी के जो भूले हुए थे, उनको सरस्वती जी ने इनको याद दिला दिया, और यहाँ से ये वेद पुराण में पारंगत हो गए। इनको स्पष्ट वेद पुराण की शिक्षा ऐसे आ गई, जैसे कोई नींद से जागृत होता है तो उसे सारी चीजें स्पष्ट दिखाई देने लग जाती है। ऐसे ही वेद पुराण इनके अंदर उतर आए। कहने का मतलब यह है कि ये खुद पहले से ही उतरे हुए थे, पर ये भूले हुए थे। जैसे ही सरस्वती देवी ने इनको याद दिलाया, इनको वेद पुराण शास्त्र सब याद आ गए। तो पेज जो है वो 45 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अब आगे की लीला हम लोग कल पढ़ेंगे, 46 से शुरुआत करेंगे सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व जय सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी प्रणाम। प्रणाम जी। सब जी सुंदर साथ प्रणाम प्रणाम जी, जी। सभी को प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी प्रणाम। सुंदर जी को कोटि